हेलो एवरीवन। आज हम लोग योनि व्यापत के श्लोक को रिसाइट करेंगे, वो भी छंदों के साथ। ऐसे तो योनि व्यापत के जितने भी श्लोक हैं उसमें अनुष्टुप छंद का ही इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे जो पहला श्लोक है वो कुछ ऐसा है। मिथ्याचारेण तास्त्रीणां प्रदुष्टन आर्तवेनश्च जायन्ते बीजदोषाश्च दैवेश्च शृणुता पृथक्। तो यहाँ पे अनुष्टुप का कुछ ऐसा नियम है कि हर एक श्लोक में 4 पाद होते हैं और अनुष्टुप का ऐसा है कि एक पाद में 8 वर्णों के बाद यहाँ पे हमें रुकना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मिथ्याचारेण तास्त्रीणाम, यहाँ पे रुकना पड़ा क्योंकि आप यहाँ से गिनिए तो यहाँ पे 8 वर्ण पूरे हो जाते हैं। देखिए कैसे हम लोग गिनते हैं। यहाँ पे जो आधा वर्ण होता है उसका काउंटिंग नहीं होता और जो पूरा वर्ण होता है उसको ही मात्रा के साथ काउंट किया जाता है। तो पहले पाद में जो है यहाँ पे मी, ये थ को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद या 2, फिर 4, 3, रे 4, न 5, ता 6, ये आधा सा काउंट नहीं होगा। री, फिर है री, तो ये 6 7वां और न 8वां, यहाँ पे एक पूरा पाद कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है प्रदूषण आर्तवेनश्च, यहाँ पे देखिए प्र 1, दु 2, टे 3, ना 4, त 5, वे 6, न 7 और च 8, यहाँ पे दूसरे पाद का फिर 8 वर्ण कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। फिर यहाँ पे देखिए जायन्ते बीज दोषा च पे हम लोग ने दोषा च पे जाके रुका क्योंकि यहाँ पे जा 1, य 2, ये न को काउंट नहीं करेंगे, ते को काउंट करेंगे। तो जा 1, य 2 और ते 3, बी 4, ज 5, 2 6, सा 7, इस च को काउंट नहीं करेंगे और पूरी च को काउंट करने से ये 8वां हो गया। तो यहाँ पे हम लोग रुक गए। फिर है दैवश्च शृणुता पृथक्, यहाँ पे फिर काउंट करते हैं। तो दै 1, वा 2, च 3, जो री हैं वो 4, नु 5, ता 6, प्री 7 और ये थ 8, क आधा है इसलिए हम उनको काउंट नहीं किए। तो फिर चलिए एक बार और पढ़ते हैं। मिथ्याचारेण तास्त्रीणां प्रदुष्टन आर्तवेनश्च जायन्ते बीजदोषाश्च दैवेश्च शृणुता पृथक्। नेक्स्ट जो है वो है वातल योनि के लक्षण। यहाँ पे कुछ ऐसा श्लोक है। वातया हर चेष्टाया वातल्या समीरणा विविद्धो योनिमाश्रित्य योनिस्तोदो सवेदनम् स्तंभं पिप्लिकाश्मिव कर्कशितां तथा करोति सुप्तम् आयासां वात आश्रम परान् गदान् स स्यात् स शब्द रुक्षफेन तनु रुक्षार्थ अनिलात। नेक्स्ट योनि व्यापक जो है वो है पित्तल योनि के लक्षण। यहाँ का श्लोक कुछ ऐसा है। व्यापत कट्व अम्ल लवणा क्षारद्यो पित्त जा भवेत् दाहपाक जो उष्णार्ता नीलपित्त शीतार्तवा भ्रियुष्ण कुणपश्रावा योनि स्यात् पित्त दूषिता। तो फिर यहाँ पे वर्णों की गणना करते हैं। तो हमारा पहला 8 वर्ण जो है वो लवन पे कंप्लीट होता है। कैसे करना है देखिए। यहाँ का जो व है वो आधा है तो यहाँ से शुरू करेंगे। या 1, प 2, क 3, व 4, ल 5, फिर ल 6, व 7 और न 8। इसी तरह बाकी को भी काउंट करेंगे तो 8 वर्ण में ही सभी पे रुकना है हमें। दूसरा हमारा योनि व्यापत है वो है कफच योनि व्यापत। उसके लक्षण हैं। कफो अभिषन्धि विविद्यो योनिश्चेद दूषिते स्त्रिया स कुर्यात् पिश्शलां शीतं कण्डूप्रस्थ अल्पवेदनं पाण्डुवर्ण तथा पाण्डु पिश्चल अर्थवाहिनीम्। नेक्स्ट त्रिदोषज योनि के लक्षण हैं। संसन्यात्रसान् सर्वान् दूषित्वा त्रयो मला योनि गर्भाशय अस्थं चेत् योनि युञ्जन्ति लक्षणे सा भवेद् दाह शूल आर्ता श्वेत पिश्चल वाहिनी।
रक्तजा योनि व्यापत के लक्षण। रक्तपित्ते कनार्या रक्तपित्तेन दूषितम् अतिप्रवृत्ते योन्यं लब्धे गर्भे अपि सा सृजा। अर्जका योनि के लक्षण। योनि गर्भाशयम् अस्थं चेत् पित्तसन्दूषिते अश्रक सा अर्शका मताकार्ष्या वैवर्ण्य जननी भृशम्। नेक्स्ट है अचारणा योनि के लक्षण। योन्याम् अधवनात् कंडू जाता कुर्वन्ति जन्तवा सा स्याद चरणा कांडवा तया अति नरकांक्षणी। नेक्स्ट है अतिचरणा योनि के लक्षण। पवनो अति व्यावन्ये शोफ शुक्ति रुजा स्त्रिया करोति कुपितो योन्यो सा च अतिचरणा मता। नेक्स्ट आता है हमारा प्राकचरणा योनि व्यापत के लक्षण। तो वो कुछ ऐसा है। मैथुनति बालाया पृष्ठकटियुर्वंशनम रुजन दुष्यन्ते योन्यम वायु प्राकचरणा ही सा। नेक्स्ट है हमारा उपलुप्ता योनि व्यापत के लक्षण। गर्भन्या श्लेष्मा अभ्यासा छद्विनी सांस निग्रहात् वायुकुदं कफम योनिम उपनीय प्रदूषयेत् पाण्डुसतोदो आश्रवं श्वेत श्रावती वा कफम कफवातम्या व्यापत्ता सा स्याद् योनिरूप उपलुप्ता। परिप्लुता योनि व्यापत के लक्षण। पित्तलायानि संवासे सवतुद्गार धारणात् पित्त सम्मुचितो वायु योनि दूषिते स्त्रिया शून स्पर्शा समासार्थिनी नीलपित्त अश्रक संवेत श्रोणिवंशन पृष्ठार्थी ज्वरत्रय परिप्लुता। उदावर्तनी योनि व्यापत के लक्षण। वेगोदावर्तनाद् योनि उदावर्तयेत् अनिलः सारुगार्तरजाकृच्छेन उदावर्तनं विमुञ्चति आर्तवेशासु मुक्ते तु तत्क्षणं लभते सुखं रजसो गमनाद् ऊर्ध्व गेयो उदावर्तनी बुधौ। कर्णिनी योनि व्यापत के लक्षण। अकाले वहमानाय गर्भन्य पिहितो अनिलः कर्णिकां जेन यद्योन्यो श्लेष्मन् रक्तन् मूर्छिता रक्तमार्गा अविरधन्या सा तथा कर्णी मता। पुत्रघर्णी योनि व्यापत के लक्षण। रोक्ष्याद् वायु यदा गर्भं जातं विनश्येत् दूषित शोणितजं नार्या पुत्रघर्णी नाम सा मता। अंतर्मुखी योनि व्यापत के लक्षण। व्याव्या अतितृप्ताया भजन्तास्त्वेवं पीडिता वायुमित्या अस्थितांग्या योनि श्रोतांसि संसृता वक्रतया अन्यं योन्या स अस्ति मांस अनिलात्थभि भ्रीशान्ति मैथुन शक्ता योनि अंतर्मुखी मता। सूचिमुखी योनि व्यापत के लक्षण। गर्भस्थया स्त्रिया रोक्ष्याद् वायु योनिं प्रदूषण मातृदोषादनुद्वारं कुर्यात् शुचिमुखी तु सा। शुष्क योनि व्यापत के लक्षण। व्यवायकाले रुधिन्त्या वेगान् कुपितो अनिलः कुर्याद् विनमूत्रसंघन्ति शोषं योनि मुखस्य च। वामिनी योनि व्यापत के लक्षण। शरहात् सप्तरात्राद्वा शुक्रं गर्भाशयं गतं स रुजं निरुजं वापि यास्त्रवेत् सा तु वामिनी। षण्डी योनि व्यापत के लक्षण। बीजदोषास्तु गर्भस्थं मारुतो उपहत आशया नरद्वेषण्ये स्तनने च एव षण्डीशायदनु उपक्रम। महायोनि व्यापत के लक्षण। विषम दुःख्या शय्यायां मैथुनात् कुपितो अनिलः गर्भस्य योन्याश्च मुखं विष्टम्भयेत् स्त्रिया अंसवृतमुखी सारथी रुक्षफेन स्रवाहिनी मांस उत्सन्न महायोनि पर्ववंशन शूलिनी। तो यहाँ पे हमारे 20 योनि व्यापत के लक्षण कंप्लीट होते हैं और साथ ही एक बार रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे योनि व्यापत के जितने भी श्लोक हैं उसमें अनुष्टुप छंद का यूज़ किया गया है और अनुष्टुप छंद का यह नियम है कि 8 वर्णों के बाद हमें हल्का सा रुक जाना है, फिर उसके बाद दूसरा पाद शुरू करना है। और साथ ही
जहाँ जितने भी श्लोक है, जिसमें भी छंदों का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे जहाँ पे भी दीर्घ वर्ण है, तो वहाँ पे उस शब्द को थोड़ा लंबा टानेंगे, और जहाँ लघु वर्ण है तो वहाँ पे हल्का सा ही कह के छोड़ देंगे। जैसे कि अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये हमारा लघु वर्ण हो गया। और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये हमारा दीर्घ स्वर हो गया। और साथ ही जिस भी वर्ण में अंग या विसर्ग लगे हैं तो वो भी दीर्घ ही काउंट होगा।